जय माँ पीताम्बरा। मैं अपने गुरु जी के चरणों का ध्यान करती हुई अपनी माता श्री के चरणों में सत्संग नमन करती हूँ। माँ पीताम्बरा जिन्हें बगलामुखी भी कहा जाता है, 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या है। यह स्तंभन की देवी हैं। माता बगलामुखी की पूजा में यंत्र का अपना विशेष महत्व है। बिना यंत्र के माता के अनुष्ठान वगैरह नहीं किए जाते। यंत्र को एक मूर्ति की ही तरह होता है। घर में मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, इसके लिए आप यंत्र रखिए, पर प्राण प्रतिष्ठित करके रखिए। बिना प्राण प्रतिष्ठा के यंत्र शक्ति विहीन हो जाता है। यंत्र की अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। आजीवन यंत्र नहीं चलते। तांबे व पीतल के यंत्र 6 वर्ष के बाद प्रभावित कर दें, 6 वर्ष तक उन्हें रखें। चांदी का यंत्र 12 वर्ष तक रख सकते हैं, 12 वर्ष के बाद उसको प्रभावित कर दें और पुनः दूसरे यंत्र की स्थापना करें। सोने का यंत्र 25 वर्ष तक पूजें, फिर उसे जल में प्रभावित कर दें। स्फटिक का यंत्र दर पीढ़ी दर चलता है। जितना पुराना होता है उतना अधिक प्रभावित होता है। स्फटिक का यंत्र आंखों को शीतलता भी देता है या वजन में भारी होता है। जो यंत्र ठंडा होता है वह अच्छा होता है। अच्छा यंत्र चमकदार होना चाहिए। यंत्र लेते समय ध्यान रखें, यंत्र पे जो लिखा है माता श्री के मंत्र वगैरह वो अच्छे से दिखने चाहिए, स्पष्ट हो। यंत्र को संतरे के रस से स्नान करा दें और रगड़कर चमकदार हो जाते हैं। जितना स्नान कराएंगे उतनी यंत्र में शक्ति बढ़ेगी। यंत्र की विशेषता यह है कि वो आसन पे बैठते ही एनर्जी देता है। माँ बगलामुखी का पीतल का यंत्र ठीक रहता है। यंत्र को दूध में केसर मिलाकर स्नान कराएं। कभी कभी जो हमारे सीजन के फल आते हैं मौसम के, उससे स्नान कराएं, उनके फलों के जूस से स्नान कराएं, समृद्धि देते हैं। गन्ने के रस से स्नान करवाने से यंत्र को रोग नाश होता है, वह पैसा देते हैं। शहद से स्नान कराने पे परिवार में मिठास पैदा होती है। अंगूर का रस व दूध से स्नान कराने से आर्थिक मानसिक शांति मिलती है। बेल के रस से स्नान करवाने से आर्थिक उन्नति होती है हमारा। यंत्र को बेल के रस से, गन्ने के रस से, दूध से, दही से, फिर गंगा जल से स्नान करा दें। इससे यंत्र की शक्ति बढ़ती है। माँ पीताम्बरा का यंत्र शत्रु को परास्त करने और शत्रु को नियंत्रित करता है। हर कार्य में सफलता दिलवाता है। यंत्र साधना करने से सारे संकट दूर हो जाते हैं, प्रेत बाधा का नाश होता है। जो व्यक्ति बगलामुखी यंत्र को प्रतिष्ठित करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यदि आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार है तो यंत्र की स्थापना करके विधिवत पूजन करिए, माँ पीताम्बरा का जाप करिए। ऐसा करने से आपको रोगी को शीघ्र आराम मिलेगा। माँ पीताम्बरा के यंत्र को घर में स्थापित करने से पितृ दोष और वास्तु दोष समाप्त होते हैं। माँ पीताम्बरा का यंत्र को पश्चिम या पूर्व दिशा में स्थापित करना चाहिए। माता बगलामुखी का प्रकट रात्रि में हुआ था, मध्यकालीन में, इसलिए माता बगलामुखी की यंत्र की स्थापना रात में करनी चाहिए, क्योंकि इस समय यंत्र की ऊर्जा अधिक शक्तिशाली होती है। इस यंत्र का निर्माण यंत्र को किसी अच्छे नक्षत्र मुहूर्त में स्थापित करें। करना क्या है, आपको यंत्र लाके माता पीताम्बरा का यंत्र ले आएं, उसे अच्छे से गंगा जल से और दूध से स्नान करवा के, दूध से
गाय के कच्चे दूध से स्नान करवाएं, गंगा जल और जल से स्नान करवा के वेदी पर रखें, पीला का आसन दें। ऐसा सोचें कि माँ ही विराजमान है और यंत्र के समक्ष दीप और धूप प्रज्वलित करें। यदि हो सके तो माता बगलामुखी का चित्र हो तो वो भी यंत्र के सामने रखें। तत्पश्चात यंत्र पे गंगा जल छिड़कें। बगलामुखी यंत्र की स्थापना और नियमित पूजा करें। अपने आप पीले वस्त्र धारण करें, पीले आसन पे विराजमान होकर पीले फल या फूल सब माता को यंत्र पे अर्पित करें। यंत्र के सामने पुष्प अर्पित करते हुए 11 या 21 बार माता श्री का मूल मंत्र बोले। ओम लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिभ्याम कीले बुद्धि विनाशे लीम ओम स्वाहा। इसके बाद माता श्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे माँ, आप यंत्र में हाँ विराजमान हुई। जितने भाव से करें, कोई मंत्र की जरूरत नहीं होती। माँ तो भाव की भूखी हैं। भाव से जितना पुकारेंगे उतना ही माँ दौड़ी चली आएंगी। एक प्लेट में फूल या रुई नियमित जो है यंत्र को स्नान करवाएं। तो कैसे क्या करना है, एक प्लेट में फूल या रुई या कपड़ा रखकर यंत्र को, मतलब यंत्र खड़ा रहना चाहिए, लेटना नहीं चाहिए। यंत्र का सिराना ऊंचा रखें, मतलब खड़ा रहे। और यंत्र को किसी चीज़ से, लोटे से जल डालें यंत्र के ऊपर और माता का आवाहन मंत्र पढ़ें। ओम हिरण्यवर्णम हारिणी सुवर्ण रजत स्त्रजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदो मावाहन आगच्छे महादेवी सर्वसंपत् प्रदायिनी यावत् क्रम समाप्तेन्तात्यं सानिध्यो भव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार पढ़ें। अब यंत्र को रुई या तौलिया से पोंछकर भाव करें कि मैं माँ को स्नान करा रहा हूँ या करा रही हूँ। भाव से धीरे धीरे जल डालें और जल डालने के बाद भाव से ही यंत्र को पोंछें। यंत्र को पोंछकर उस पर घी या कड़वे तेल का लेपन करें। घी या कड़वे तेल में हल्दी मिलाकर भी लेपन कर सकते हैं और उस पर हल्दी, कुमकुम आदि से पूजन करें, टीका लगाएं और स्नान किया हुआ जल ग्रहण कर लें थोड़ा सा या किसी पौधे में डाल दें। यंत्र की शक्ति और बढ़ाना है तो अर्चयामी करें। अर्चयामी का महत्व एक छोटे से हवन के बराबर होता है। अर्चयामी चाहे जब कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। अर्चयामी में यंत्र के सम्मुख एक छोटी प्लेट रख दें, उसमें यंत्र पढ़ते हुए, मंत्र पढ़ते हुए एक एक पुष्प की पंखुड़ी डालते रहें या चावल हल्दी से रंग लें, उससे अर्चयामी करें। वैसे आप किशमिश से भी अर्चयामी कर सकते हैं। किशमिश, माता श्री को किशमिश से अर्चयामी करें तो वो किशमिश बहुत ही पावरफुल होती हैं। कोई यदि मरीज बीमार हो उसको वो किशमिश दे दें तो शीघ्र लाभ होता है। कोई भूत बाधा से पीड़ित हो तो उसको भी किशमिश दे दें। अर्चयामी आप किसी से भी कर सकते हैं। ज़्यादातर अर्चयामी माता श्री के सतनाम के पाठ से करें। माता श्री के 108 नाम पाठ हैं, एक एक नाम पढ़ते रहें और हम अर्चयामी करते हुए किशमिश चढ़ाएं। ऐसे ही यंत्र को तर्पयामी भी किया जाता है। अर्चयामी तर्पयामी करें, यंत्र की शक्ति बढ़ेगी। इसी के साथ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करना न भूलें। माँ पीताम्बरा बहुत दयालु हैं, सब पे कृपा दृष्टि बना के रखती हैं। आप सभी लोग माँ पीताम्बरा की कृपा प्राप्त करते रहें और जिनके घर पे यंत्र नहीं है और माँ पीताम्बरा की पूजा करते हैं, थोड़ी बहुत भी करते हैं, सतनाम या सहस्त्रनाम के पाठ भी करते हैं, तो यंत्र जरूर लाएं। जो लोग सतनाम सहस्त्रनाम के पाठ करते हैं, मूल मंत्र नहीं हुआ है, तो वो यंत्र ले आएं। वेदिका पे रख के प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए माता श्री के सतनाम के पाठ पढ़ते हुए एक पाठ से उनकी प्राण प्रतिष्ठा कर दें। भाव से बोलें कि हे माँ, मैं प्राण प्रतिष्ठा कर रही हूँ, आप यंत्र में निवास करिए। भाई अपनी पूजा में ना भाव प्रदान रखिए, विधि प्रदान मत रखिए।
विधि विधान पे जाएंगे तो बहुत लंबा विधि विधान है, मैं बारंबार बोलती हूँ, इसलिए भाव प्रधान रखिए। भाव से बहुत कुछ होता है। इसी के साथ जय मां पीतांबरा।